नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे की स्पेशल क्लास यानी कि टॉप 80 एमसीक्यू, जो कि हम मई और अप्रैल के पूरे प्रश्नों का व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। कुछ ऐसे 80 प्रश्न आपके लिए छांट के लाई हूं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और साथ ही साथ एक ही कक्षा में, संडे की कक्षा में आपका पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और सभी को सादर जय जैन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और संडे को सुबह 8 बजे उठ के आ गए होंगे, सो नहीं रहे होंगे। तो जल्दी से हम क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि आज 80 प्रश्न हैं, उत्तर पूरे के पूरे आप देंगे। और अगर वीडियो तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके और अप्रैल और मई माह 2024 का रिवीजन कर सके। 26 मई सुबह 8 बजे दिन रविवार की कक्षा में स्वागत है। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और पहले प्रश्न के साथ हम कक्षा को शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 दिया गया है? हु हैज बीन गिवन द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024? शारदा अग्रवाल, मीना चारंदा, दुती चंद या फिर रश्मि सावंत? जल्दी से उत्तर दीजिए। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, पुरस्कार संबंधी प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, तो आपको इस प्रश्न का भी उत्तर दे देना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024, जिसने अप्रैल और मई माह का करंट पढ़ा होगा उसको पता होगा, और वो उत्तर दे भी पा रहा होगा। मीरा चारंदा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संस्कृति पुरस्कार जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिया गया, मेरे साथ ही उत्तर देते जाना, लगातार उत्तर देते जाना, बिना रुके उत्तर देते जाना। 80 प्रश्नों की बात है। कक्षा में लेट आए हो, वीडियो को लाइक कर देना। आगे बढ़ूंगी मैं अगले प्रश्न पर। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 हाल ही में किस शहर में संपन्न हुआ? इन द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 organized by the Food and Agriculture Organization was recently conducted in which city? रोम, वॉशिंगटन, मनीला या फिर जकार्ता? उत्तर देना दोस्तों फटाफट। देखो, खाद्य और कृषि संगठन का जब भी नाम आए, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस याद आ जाना चाहिए। और इसका जो है हेडक्वार्टर है रोम। रोम से इटली निकली खाने के लिए, तो इसका हेडक्वार्टर है रोम। तो आपको याद रखना चाहिए, अगर खाद्य एवं कृषि संगठन ने कहीं सम्मेलन किया है तो सम्मेलन से संबंधित ये चर्चा होगी रोम की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस शहर के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग या फिर भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया? विच सिटी फेमस सांझी craft has been given GI tag geographical indication status? वाराणसी, पुरी, मथुरा या फिर चेरापूंजी? उत्तर देना सभी भाइयों बहनों फटाफट तरीके से। देखो, जो सांझी कला है वो कृष्ण की बाल्यकाल और इसकी पूर्व की अवस्थाओं की कला है, जिसमें यह पूरा प्रदर्शन किया गया है। और अगर बात करते हैं कृष्ण की, तो चारों विकल्पों में से मथुरा सबसे सटीक और सही उत्तर होगा। और आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य हो गया है। कमेंट डाउन बिलो कि उत्तर प्रदेश के पास कुल कितने जीआई टैग है, फटाफट बता देना मुझे। आगे बढ़ूंगी मैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस पुरुष युगल ने मियामी ओपन 2024 का खिताब जीता है? विच मैन डबल हैज रिसेंटली वॉन द मियामी ओपन 2024 डबल टाइटल्स? आंद्रे अगासी, आमेस, रामकुमार रामनाथन साकेत, रोहन बोपन्ना, मैट एवडेन या फिर नन ऑफ दीज? अगर आपको ये तस्वीर दिख रही है स्पष्टता, तो उत्तर तुम्हारे हाथों में है, और अगर तस्वीर नहीं दिख रही है तो फिर उत्तर दे देना भाई। तस्वीर दिख रही है रोहन बोपन्ना, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष डबल का खिताब जीता, सबसे उम्रदराज है, विश्व के उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में चर्चित हैं, और इनके द्वारा मियामी ओपन 2024 भी जीता जा चुका है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय और अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए यूनहाई उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च यूनहाई 3 सैटेलाइट फॉर एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन या रूस? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनहाई 3 उपग्रह से संबंधित किसने इसे लॉन्च किया है? फटाफट उत्तर देना, ताकि बढ़िया तरीके से प्रश्न निकल के आ सके। उत्तर जैसा मैं देख पा रही हूं सही होना चाहिए। चाइना ने इसको लॉन्च किया है अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? हार्दिक सिंह, सलीम टेटे, अशोक कुमार, हरमनप्रीत सिंह? फटाफट उत्तर देना, दौड़ लगा करके उत्तर देना, बढ़िया तरीके से उत्तर देना दोस्तों। उत्तर दो, गर्मी है, जल्दी दो उत्तर। जी जल्दी से उत्तर दो।
बिल्कुल सटीक और सही, अशोक कुमार इज द राइट आंसर। आगे बढ़ूंगी। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के 19 पारंपरिक शिल्पों को जीआई टैग दिया गया, वो कि किस राज्य से संबंधित थे? भैया रिसेंटली 19 ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैव बीन गिवन जीआई टैग, मिजोरम, सिक्किम, असम या फिर त्रिपुरा। स्टूडेंट उत्तर देना। उत्तर क्या है? असम। मैं थोड़ा सा फास्ट और बढ़ूंगी क्योंकि प्रश्न ज्यादा है और रिवीजन है, टॉप 80 क्वेश्चन है तो बढ़ना पड़ेगा। जीआई टैग इस बार बहुत ही चर्चा में रहा और आपकी आगामी परीक्षाओं में पक्का पूछा जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मातावारी, पेरा और पचरा ने प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त किया है? रिसेंटली मातावारी, पेरा एंड पचरा ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस जीआई टैग? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय या फिर तेलंगाना? उत्तर देना। वेरी गुड, त्रिपुरा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चांद सितारे लगा लेना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? विच फाउंडेशन डे हैज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट्स कॉल्ड ऑल्सो IIPA सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 60वां, 70वां, 80वां या फिर 90वां? उत्तर देना दोस्तों फटाफट तरीके से। पढ़ाया गया प्रश्न याद करो, गजनियों पढ़ाया हुआ है। 70वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रहा कच्चातीवू द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित था? कच्चातीवू द्वीप विवाद भाषण में, राजनीति में बड़ा चर्चा में रहा। बोला भारत ने हमने तुम्हें दे दिया, अब बोल रहे हैं कि क्यों दे दिया, बड़ा ही महत्वपूर्ण था, वापस लेके आओ। तो यह संपूर्ण विवाद जो था आप सबको पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित था कच्चातीवू विवाद। उत्तर होगा आपका ए फॉर एप्पल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने नवीनीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द स्कॉच एज पुरस्कार इन द रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी? REC लिमिटेड ने, JSW ने, SJVN ने या फिर एल्पेक्स सोलर लिमिटेड ने? वैसे तो उत्तर सामने ही लिखा है, फिर भी याद करना है। स्कॉच किस श्रेणी में? नवीनीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में REC लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। स्पीड बढ़ाइए क्योंकि प्रश्न ज्यादा है, संडे का रिवीजन है। किस राज्य ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? विच स्टेट हैज वॉन द वुमेन्स एंड मेंस टाइटल इन द 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? उत्तर देना दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र ने पुरुष और महिला दोनों में जीता है। अब्दुल फतेह अल सीसी, मिर्ची खाओगी सीसी लगेगी, है ना? तो मिर्ची मिश्र, मिश्र ने अब्दुल फतेह अल सीसी, याद कर लो। दोबारा राष्ट्रपति बने हैं तो दोबारा प्रश्न भी आ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक वाहन एक फास्टैग कब से प्रभाव में आया? व्हेन हैज वन व्हीकल वन फास्टैग कम इनटू इफेक्ट बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? 1 अप्रैल 2024 से, 31 मार्च 2024 से, 15 मार्च 2024 से या 30 अप्रैल 2024 से? मतलब आपको फास्टैग के लिए वो पेटीएम वाला लोगो नहीं लगाना, उसका बारकोड नहीं लगाना। अब आपको एक व्हीकल और एक फास्टैग लाइन के नाम से यह योजना संचालित हो जाएगी। उपग्रह द्वारा आपके जो नंबर प्लेट है उससे कट डाउन हो जाएगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 10,000 मेगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? Who has recently become the first Indian company to have 10,000 megawatt renewable energy? Any Magnetis, Shell PLC, अदानी ग्रीन या फिर JSW ग्रीन? बताइए दोस्तों, उत्तर देना। बिल्कुल, अदानी ग्रुप नवीनीकरणीय ऊर्जा में 10,000 मेगावाट। पोंकलियम त्योहार किस तमिल महीने में मनाया जाता है? पोंकलियम त्योहार सबसे पहले तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, केरल क्षेत्र में मनाया जाता है, केरल तमिलनाडु याद कर सकते हो, और पंगुनी मार्च अप्रैल के माह में मनाया जाता है। आगे बढ़ूंगी दोस्तों। विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? वेयर विल द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट बी हेल्ड? अमेरिका, कतर, ब्राजील या अबू धाबी? जल्दी बताओ। विश्व भावी ऊर्जा सम्मेलन बताइए,
टॉप 80 क्वेश्चन अप्रैल और मई माह का रिवीजन है, फटाफट उत्तर देते जाओगे तो बड़ा मजा आएगा। वीडियो को लाइक करते जाना, शेयर करते जाना। आबू धाबी में आयोजित किया गया। हाल ही में लेसेंट अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक देखी गई? अकॉर्डिंग टू रिसेंट लेसेंट स्टडी, विच कंट्री इन साउथ एशिया हैज सीन द हाईएस्ट इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर भारत? उत्तर देना। बिल्कुल, भूटान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। कौन एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? संजय नायर, विवेक भसीन, गौतम लांबा या फिर अभिनय मित्तल? एसोचैम के नए अध्यक्ष संजय हैं। एसोचैम संजय नायर, एसोचैम संजय नायर, याद कर लेना। आगे बढ़ती हूँ दोस्तों अगले प्रश्न पर। हाल ही में कठिया गेहूं ने भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त किया है, यह किस राज्य का है? शरबती गेहूं अगर होता तो मध्य प्रदेश लगा देती, लेकिन प्रश्न कठिया गेहूं के लिए, जीआई टैग के लिए, आप सबको पता है उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2024 हाल ही में कहां संपन्न हुआ? वेयर वॉज द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच 2024 रिसेंटली कंप्लीटेड? हिंद महासागर, लक्षद्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी या फिर पुडुचेरी? दीजिए दोस्तों उत्तर दो। वेरी गुड, लक्षद्वीप समूह इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई लीग 2023-24 की ट्रॉफी किसने जीती है? हु हैज वॉन आई लीग ट्रॉफी और 2023-24? दिल्ली एफएस, मोमडन स्पोर्टिंग ईस्ट बंगाल या फिर शिलोंग लाजोंग? उत्तर देना। मोमडन स्पोर्टिंग ने यह पुरस्कार जीता है। जो भूल गया हो, गजनियों, याद कर लो फिर से। आगे बढ़ते हैं। विश्व रग्बी 7 सीरीज 2023-24 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री हैज वॉन द मेंस and women's title in the World Rugby 7 Series 2023-24? ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड या अर्जेंटीना? भैया टाइम कितना? हाँ जी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने यह पुरस्कार जीता है विश्व रग्बी 7 सीरीज 2023-24 का। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? वेयर हैज एप्रिकॉट, एप्रिकॉट ब्लूसम है ना, एप्रिकॉट कहाँ होते हैं ये भी पढ़ाया है आपको। आप लोग तो इस वेशभूषा को देख करके भी बता सकते हैं, है ना। फेस्टिवल 2024 स्टार्टेड? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मिजोरम या फिर पुडुचेरी? उत्तर देना दोस्तों। लद्दाख इज द राइट आंसर, एप्रिकॉट ब्लूसम। हाल ही में भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने के लिए कहां पर अधिकार हासिल कर लिया है? रिसेंटली इंडिया एक्वायर्ड द राइट टू ऑपरेट द ओवरसीज सिटवे पोर्ट इन विच कंट्री इज इट? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार? एक बहुत ही अच्छी सुविधा मिली है हमें कि ये जो सिटवे बंदरगाह है इसको संचालित करने के लिए भारत ने म्यांमार से अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो राइट आंसर म्यांमार में है। ये हमारी समुद्री सुरक्षा और समुद्री आयात निर्यात को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। हाल ही में किस देश ने अपनी नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग की शुरुआत की है? ये मेरे हिसाब से प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फोकस करो और उत्तर दो, फोकस करो और उत्तर दो। फ्रांस, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड या फिर संयुक्त अरब अमीरात? उत्तर देना। यूएई ने खिलाया जिग फॉर जिम्बाब्वे, ऐसे याद कर लो, जिग फॉर जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की स्वर्ण मुद्रा समर्थित। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहली निजी बैंक कौन सा बना है? विच हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप? यस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या फिर कोटक महिंद्रा? बोलो भाई। वेरी गुड, एचडीएफसी बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है।
आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? विच आईआईटी हैज रिसेंटली इन्वेंटेड नैनो सेंसर फॉर रैपिड डिटेक्शन? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर, या फिर आईआईटी जोधपुर, या फिर आईआईटी मुंबई? नैनो सेंसर मतलब तुरंत जो भी डिटेक्शन करना होगा वो रैपिड होगा, और रैपिड किया है जोधपुर ने। पढ़ाई गई बातें हैं, याद रखना। हाल ही में भारत सरकार किस राज्य में आयन बैटरी व ईस्ट वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? रिसेंटली इन विच स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डेवलप अ प्लान फॉर रिसेंटली रिसाइकलिंग ऑफ आयन बैटरी एंड ई वेस्ट? महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड, पंजाब। चांद सितारे आज मैं प्रश्न पे नहीं लगा रही हूँ। इसका रीजन ये है कि पूरा अपन महीने का, 1.5 महीने का या 2 महीने का ऑलमोस्ट अप्रैल मई महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण। इतने सारे गागर में से सागर और सागर में से गागर चयन करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो जो प्रश्न पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी परीक्षा में उपयोगी। इसमें से ये मत बोलना मैम ये छोड़ दे तो चलेगा, ये छोड़ दे तो चलेगा, पढ़ना सब पड़ेगा। उत्तराखंड में इसकी स्थापना होगी आयन बैटरी और ई वेस्ट के पुनर्चक्रण। आगे बढ़ते हैं, सरहुल त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट सरहुल फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, या तमिलनाडु? अगर आप सभी लोग स्टूडेंट 10 मिनट शो नहीं देख रहे हैं तो 10 मिनट शो देखिए, जिसमें मैंने आपको अभी कुछ दिनों में ही राज्य के लोक नृत्य के बारे में चर्चा की है, राज्य के लोक त्योहारों के बारे में भी चर्चा की है। तो सरहुल त्योहार के बारे में झारखंड को याद कर लेना चाहिए। भारत ने विनाशकारी मृदा क्षरण के लिए लगभग कितने वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि खो दी है ना? मृदा क्षरण हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, और कृषि रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि भारत में वायु या जल या फिर अन्य कारणों से जो मृदा क्षरण हो रहा है, लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर, समझ रहे हो बात, 1500 वर्ग किलोमीटर तक की मिट्टी क्षरण कर दी है, जो कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हाल ही में किस मिशन के लिए इसरो टीम को प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिसेंटली फॉर विच मिशन द इसरो टीम वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जॉन एल हु हैज बीन ऑनर्ड विद द जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड? आदित्य L1 के लिए, चंद्रयान 3 के लिए, गगनयान के लिए, या मंगलयान के लिए? अब उत्तर आप विकल्पों से ही चुन सकते हो। वैसे तो आप देख रहे हो कि स्विगर्ट जूनियर का जो अवार्ड मिला है वो हमें चंद्रयान मिशन टीम के लिए मिला है, और देख पा रहे हो आदित्य L1 से ज्यादा चंद्रयान 3 मिशन जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम प्रतियोगिता जीत ली है? हु हैज रिसेंटली वॉन द नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम? मारिया, काजल, रश्मि कुमारी, या इनमें से कोई नहीं? कैरम के लिए 12वीं बार राष्ट्रीय महिला रश्मि ने किरण दिखा दी है कैरम में। भारत पेरू व्यापार 7वीं समझौता वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो पेरू के साथ हमने व्यापार समझौता बैठक, थोड़ा सा कॉमनली याद करना तो ये भी चीज याद हो जाएगी। यह बैठक नई दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजधानी में आयोजित की गई। आगे, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का कौन सा संस्करण अप्रैल में उज्बेकिस्तान में शुरू किया गया? विच एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक इज शेड्यूल टू बिगिन उज्बेकिस्तान फ्रॉम अप्रैल 15? 5वां, तीसरा, या 6वां, या 9वां? डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है, और यह पूछा जा रहा है कि यह संस्करण कौन सा है, तो जल्दी से यह संस्करण भी आप लोग बता दीजिए। पढ़ाई गई बातें हैं, यह 5वां संस्करण है जो 2024 में आयोजित किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान दिया गया है? विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024? बनारस यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या विक्रम विश्वविद्यालय? क्या लगता है आपको? किसी ने ये प्रश्न याद भी ना हो ना तो विकल्पों को देख करके उत्तर सही दे सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, JNU, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा? चित्रकूट, वाराणसी, मथुरा, या लखनऊ? ये देखो धनुष के आकार का, धनुष के आकार का ये आपको ग्लास वॉक मिलने वाला है। धनुष है तो राम है, राम है तो चित्रकूट है, तो चित्रकूट में ये ग्लास का स्काई वॉक बनाया जाने वाला है।
आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये नियुक्ति भी एक महत्वपूर्ण है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, महेश कुमार, हरनेन सिंह, अमित गोयल। आप सोच रहे हो कि स्पीड में हम क्यों हैं? स्पीड में हम इसलिए हैं क्योंकि मैं रिवीजन करा रही हूँ और अब तो आपके पाले में गेंद है, आपको उत्तर देना है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अप्रैल में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमने अप्रैल माह का करंट अफेयर्स रिवीजन किया नहीं है। अप्रैल और मई दोनों साथ में हो जाएगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस इज द राइट आंसर। हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? हु इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल स्पेस एज अ टूरिस्ट रिसेंटली? गोपी थोटाकरा, सार्थक तनेजा, अमित पंघाल या फिर नीरज चोपड़ा? भैया अंतरिक्ष की यात्रा पर्यटक के रूप में करना अपने आप में ही एक बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है और उसके लिए गोपी थोटाकरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी पुस्तक किसने लिखी है? द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, कानून और अध्यात्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप सबको पढ़ाया गया है सीमा से और रमन मित्तल, ये दोनों की ही किताब है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, कानून और अध्यात्म। किस ब्रिटिश अमेरिकी लेखक ने अपना नया संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? विच ब्रिटिश अमेरिकी राइटर हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इज न्यू मेमोर नाइफ? मार्क ट्वेन, टोनी मार्सिन, सलमान रुश्दी या फिर आर के नारायण? फोटो देख के पर समझ में आ रहा है व्यक्ति है सलमान रुश्दी। नाइफ है जो कि इनकी व्यक्तिगत जीवन पर सत्य घटना है। माइक्रोप्लास्टिक से बने पानी को शुद्ध करने के लिए पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया है? हु हैज इन्वेंटेड इको फ्रेंडली हाइड्रोजेल टू प्यूरिफाई वाटर फ्रॉम माइक्रोप्लास्टिक? आईआईटी कानपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान या फिर आईआईटी दिल्ली? भाई माइक्रोप्लास्टिक होगा, ये जेली होगा, पानी में डालोगे पानी शुद्ध हो जाएगा। ऐसा करने वाला कौन है भाई? तो आपको याद रख लेना चाहिए, पढ़ाई गई बातें हैं, भूलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बोलो भाई। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, किस टीम ने वेडर ब्रेमेन फुटबॉल क्लब को 5-0 से हराकर इतिहास में अपना वुड्सलीगा खिताब जीत लिया है? ये बड़ा ही आश्चर्यजनक खिताब था, बड़ी अच्छी प्रतियोगिता हुई थी एक्चुअल में। वायर ने, वेरुसिया ने या फिर कालजुए ने या वुचू एम ने? तो आप सबको मैंने पढ़ाया हुआ है ब्रेडर ब्रेमेन फुटबॉल क्लब, आपका वायर लीवर कुसेन ने यह प्रतियोगिता जीती है 1904 स्टैब्लिश। हाँ, नीशी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार लोंगटे महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य का अद्भुत त्योहार है? ये तो मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी, पढ़ाई गई बात है तो पूछना तो बनता है। लोंगटे महोत्सव जो कि निशी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे और मैं वेट करूंगी तुम्हारे उत्तर का। होमवर्क है लोंगटे, निशी जनजाति। शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? कुवैत, वियतनाम, कतर या फिर इराक? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। कुवैत इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? मिस्र, नाइजीरिया, यमन या कंबोडिया? 80 प्रश्न है बेटा, गर्मी अपने चरम आसमान पर पहुंच गई है ना, लेकिन प्रश्न तो मैं पूरे ही करवाऊंगी, वादा किया है तो निभाऊंगी, चाहे कितने भी गतिरोध आए। ठीक है, नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश किया है, ठीक है, दिमागी बीमारी है। हाल ही में किसने अपना दूसरा मास्टर गोल्फ का खिताब जीता है? स्कॉटी ने, अदिति ने, शिव चौरसिया ने या टाइगर वुड्स ने? टाइगर वुड्स तो दिख नहीं रहे हैं, भारतीय दिख नहीं रहे हैं, स्कॉटी शेफलर जरूर याद कर सकते हो, दूसरा मास्टर गोल्फ खिताब। हाल ही में एलिंद्रा मरीसा रोड्रिग्स को किस खिताब से सम्मानित किया गया? आपको पढ़ाया गया है मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जब भी एलेजांद्रा आए, एलेजांद्रा ने ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। एनएचपीसी लिमिटेड भारत में फ्लोटिंग जल प्रवाह के ऊपर स्थापित सौर ऊर्जा के क्रियान्वयन के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग करने वाली है? ब्रिटिश कंपनी के साथ, फ्रांसीसी के साथ, अमेरिकन के साथ या नॉर्वेजियन के साथ? तो एनएचपीसी लिमिटेड जो है वो समझौता करने वाली है नॉर्वेजियन कंपनी के साथ, जो कि फ्लोटिंग सोलर एनर्जी, तैरती हुई सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगी।
रॉ के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? जल्दी से बता दो रॉ के वर्तमान प्रमुख। हु इज करेंट चीफ ऑफ रॉ? विक्रम यादव, सामंत गोयल, गुरवंत पंत से पन्नू या फिर अजीत डोभाल? अजीत डोभाल तो रक्षा सलाहकार हो जाएंगे। 50वां क्वेश्चन है, चूंकि अर्धशतक हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप मुझे इसका आंसर करंट अफेयर्स में कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर मैं आपसे उत्तर मांग रही हूं तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसे प्रमुख दूरसंचार खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से किस राउटर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है? रिसेंटली द सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग मेजर टेलीकॉम प्लेयर लाइक रिलायंस जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया हैज government to ban the sale of which router? वाईफाई 6E, 7E, 8E या फिर 9E? कौन से राउटर की बिक्री? तो भैया 6E राउटर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए बात की गई है। हाल ही में पुस्तक विनोवा दर्शन विनोवा के साथ 39 दिन का विमोचन किसने किया है? हु हैज रिसेंटली रिलीज द बुक विनोद दर्शन 39 डेज विद विनोवा? जगदीश देवड़ा, मोहन यादव, राजेंद्र शुक्ल या फिर प्रभास जोशी? तो चूंकि मैंने अप्रैल माह और मई माह में आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी पढ़ाया है, आप मुझे जरूर उत्तर देना। इस प्रश्न का पहला मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, बनता है तुमसे होमवर्क पूछना है ना। सिर्फ इतनी बात पूछी जा रही है कि यह व्यक्ति कौन है जिन्होंने विनोबा दर्शन की किताब का लॉन्चिंग की है। हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वैक्सीन संघ निर्माता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जैक शाह, अंजी रेड्डी, कृष्ण एन माला या प्रबोध सक्सेना? बोले। कृष्ण एम एला, वैक्सीन निर्माता संघ। वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवनी, कलाएं और संस्कृति फिल्म श्रेणी के अंतर्गत 15वीं मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन द अवॉर्डेड द 15th Manipur State Film Award under the Best Biography, Art and Culture Film category for the year 2023? मोईरांगथेम नीलमणि, नारायण रेड्डी, खुमन प्रकाश सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? याद रखना 15वें मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार के लिए मोईरांगथेम नीलमणि को पुरस्कृत किया गया है और मणिपुर की राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मणिपुर के राज्यपाल का नाम क्या है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किस देश ने की है? रिसेंटली इट वॉज अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट, विच कंट्री विल बिल्ड इट? यूएई, भारत, रूस या तेहरान? उत्तर देना। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन बनाएगा? भारत के पास जगह ही नहीं है, यूएई के पास पैसा ही पैसा है, बना लेगी। चुनाव के संदर्भ में एसएलयू क्या है? एसएलयू से संबंधित बात है और इसको ये भी बोला गया है कि अभी तक कम दिनों के लिए इसको संरक्षित रखा जाता था चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए। अब ये 45 डेज से भी ज़्यादा रहेगी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है एसएलयू का? तो सिंबल लोडिंग यूनिट, सिंबल लोडिंग यूनिट, याद रखना, इसलिए भी ये चर्चा में थी। हाल ही में किसके द्वारा निर्मित पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अब देखो, जब भी रक्षा से संबंधित मिसाइल्स आती हैं तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ही काम करेगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि रक्षा संबंधी हथियारों का परीक्षण रक्षा, अंतरिक्ष संबंधी इसरो, एयरोनॉटिक्स संबंधी हॉल, ऐसे करके आप अलग अलग डिवीजन कर सकते हो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़ ने, असम ने, मध्य प्रदेश ने या उत्तराखंड ने? देखो, सिर्फ अगर एयर एम्बुलेंस पूछा जाता है ना, एयर एम्बुलेंस सेवा पूछा जाता तो हम उत्तराखंड लगा देते। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पीएम श्री, तो पहले ये सीएम था नाम, इसका परिवर्तित होकर पीएम श्री हो गया। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में पीएम श्री एम्बुलेंस। किस जिले के पर्यटन स्थल मड़ई की वायसन रिसोर्ट को देश का पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र मिला? तो भैया किस जिले का पर्यटन स्थल है मड़ई? मड़ई जाओगे तो नर्मदापुरम में एक बड़ा ही सुंदर रिसोर्ट है और इस रिसोर्ट में, बायसन रिसोर्ट में 5 ग्रीन लीफ रेटिंग का प्रमाण मिला है जो प्रकृति सुरक्षा, जैव विविधता से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं, किस कंपनी द्वारा भारत निर्मित चिप्स है ना, माइक्रो चिप्स 2024 की शुरुआत के लिए वैश्विक बाजार पेश किया गया। अभी तक आपको ऑप्टिकल फाइबर चिप्स के मार्केट नहीं दिख रहे थे भारत में, लेकिन अब इस कंपनी के आ जाने से ये मार्केट दिखेगा। वो कौन सी कंपनी है? हेवल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो ये चर्चा अपन पहले ऑलरेडी पोस्टमार्टम में व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं, माइक्रोन कंपनी के द्वारा। आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का अस्वस्थकर हवा वाला शहर कौन सा है? तुम्हारे दिमाग में अगर नई दिल्ली आ रहा है तो उससे भी गंभीर समस्या काठमांडू में देखने को मिली है। 1 किलोमीटर के दायरे में भी आपकी दृश्यता शून्य होती हुई दिखी है। तो दुनिया में अस्वस्थकर हवा अगर जाओगे तो नेपाल में मिलेगी, काठमांडू में। ठीक है, आगे, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन गिवन नवरत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नवरत्न स्टेटस की बात कर रहे हैं तो जो रूरल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए जो स्थापित की गई इरिडा, उसको नवरत्न कंपनी, महारत्न नहीं, नवरत्न कंपनी। अप्रैल 2024 में जीएसटी राजस्व वृद्धि में देश का सबसे पहला राज्य जो प्रथम स्थान पर है, किसके लिए? जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ और रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में बोला जाए तो मध्य प्रदेश ने एक अच्छा परिवर्तन और विकास किया है अप्रैल 2024 में। यूएस एटीएफ फेस्टिवल में पुरुषों की हाई जंप प्रतियोगिता में भारत के तेजस्वी शंकर, ये नाम थोड़ा याद रखना क्योंकि इनसे संबंधित ये पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो हाई जंप के तेजस्वी शंकर ने स्थान कौन सा प्राप्त किया है? तो ये प्रथम स्थान पर रहे हैं तेजस्वी शंकर। आगे देखते हैं, किस देश ने आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपना लिया है? तो भाई जब सभी देश अपना चुके थे, एक बचा था, तो वह भी अब इसमें आ चुका है। पाकिस्तान में निशुल्क क्लासेस लगाई जा रही हैं योगा की और इसको ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है। 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2024 कहाँ आयोजित की गई है? आसियान और भारत भले ही आसियान का सदस्य देश नहीं है, लेकिन व्यापारिक समझौते के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी बैठक नई दिल्ली में की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया? इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा हैज बीन लॉन्च्ड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट? अगर आपको रात्रि में खगोल विज्ञान में इंटरेस्टेड है, आप फोटोज लेना चाहते हो सितारों की, तो आप आ जाइए उत्तराखंड में नक्षत्र सभा शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जोस राउल मुलिनो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसकी भी चर्चा की है। नव नियुक्तियों में थोड़ा ध्यान रख लेना दोस्तों, पनामा के नए राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो बने हैं। पनामा की कैपिटल कमेंट सेक्शन में बताना। लोकसभा चुनाव में मतदान का चुनाव प्रक्रिया से जोड़ने के लिए हर संसदीय क्षेत्र में शुभंकर जारी किया गया। काका काकी किस संसदीय क्षेत्र का शुभंकर है? हर एक क्षेत्र में लोगों को उसके इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मस्कट लॉन्च किए गए थे। काका काकी जो लॉन्च किया गया था वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। एमपी करंट अफेयर्स के लिए ये प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। चूंकि आज 80 क्वेश्चन है और उत्तर हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी सारे प्रश्न कवर हो सके, तो फोकस करना। बस 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। किस देश ने जू फेई होंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त कर दिया है? विच कंट्री हैज अपॉइंटेड जू फेई होंग एज इट न्यू एम्बेसडर ऑफ टू इंडिया? जापान, चाइना, साउथ कोरिया या फिर सिंगापुर? इस प्रश्न का उत्तर आप देना। इस प्रश्न को हम चर्चा में ला चुके हैं। और इस देश का राजदूत भारत में नियुक्त होना भारत की आगे की गतिविधियों को भी संचालित करता है, तो होमवर्क में जरूर दे देना। लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे हैं, रैपिड फायर फटाफट। किस राज्य सरकार ने राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है भैया? है ना, तो जितनी भी महामारियां आ रही हैं वो इसी राज्य से प्रवेश होती हुई क्यों दिख रही हैं? जिस प्रकार मानसून का प्रवेश भी इसी राज्य से है, उसी प्रकार नई नई महामारियों का भी प्रवेश इसी राज्य से। तो केरल में वेस्ट नाइल वायरस भी देखने को मिल रहा है, ये भी ध्यान रख लेना। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया है भाई? तो उत्तराखंड और पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल की आग बहुत ज्यादा देखने को मिली। हेलीकॉप्टर में बांधी बकेट और उससे पानी भर भर के जंगलों को शांत करना या बुझाने का काम किया गया और इस ऑपरेशन को बोला गया बॉम्बी बकेट। बकेट में पानी भर के और
जंगलों को बुझाया जा रहा है। कनाडा के आविष्कार की यह तकनीक है जिसको भारत में भी अपनाया गया और इसका एक सफल परिणाम भी देखने को मिला है। हाल ही में भारत के कौन से 2 शहर शीर्ष अमीर शहरों में, रिचेस्ट सिटी इन इंडिया में घोषित हुए हैं? तो आप अगर इस पेयर को देखते हो तो ये जो राजधानी और माया नगरी है, ये जो पेयर बनाता है वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट सिटीज बनाता है। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन, और याद रखना 2030 के बाद अगर यही चलता रहा तो शायद ये फर्स्ट स्थान पर भी आ जाए। तो भारत ने जापान को छोड़ करके सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में काम किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिनेमा में पद्म विभूषण दिए, 5 लोगों को दिए। सिनेमा क्षेत्र में कौन कौन को दिया है? तो चिरंजीवी आपने देखा है, और वैजयंती माला सिनेमा क्षेत्र के लिए दिया गया है। वेंकैया नायडू, विंदेश्वर पाठक अलग सामाजिक कार्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल 4 धाम यात्रा का हिस्सा है जिसकी यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है? तो तुम सभी पढ़ लिख लो, माता पिता को 4 धाम ले जाना, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। पर अभी मत ले जाना, 10 जून तक बहुत भीड़ है ना, फिर उसके बाद ले जाना। तो ये जो 4 धाम यात्रा है 10 मई से ओपन हुए हैं और ये चलेंगे, है ना, उत्तराखंड में चारों स्थित है। आगे देखते हैं, हाल ही में कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क कहाँ उद्घाटित किया गया? जापान के सहयोग से ये बना है कोहिमा शांति इको पार्क। किसके सहयोग से? जापान की, जो कि कोहिमा में ही स्थापित किया गया है। लास्ट 78 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किस देश के स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव पारित हो गया है? तो सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, इसके अलावा जो इसके अन्य सदस्य देश भी है उसने भी अपने मोहर लगा दी। करीब 114 देशों से ज्यादा लोगों ने मोहर लगा दी कि फिलिस्तीन को राष्ट्र की उपमा दी जाए और संयुक्त राष्ट्र सदस्य के रूप में भी शामिल किया जाए। कांस फिल्म फेस्टिवल बड़ा ही चर्चा में रहा, तो पूछा जा रहा है इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन भैया हुआ फ्रांस में। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, जिसने वीडियो लाइक ना किया हो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। संडे की क्लास का अंतिम रूप, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में सैला सुरंग बनाई गई। अरुणाचल प्रदेश और असम के तवांग क्षेत्र, तवांग अरुणाचल प्रदेश, तेजपुर असम को कनेक्ट करने वाली सबसे ऊंची सुरंग थी सेला, जिसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर सबसे ऊंची सुरंग का घोषणा की गई है। ये सैला सुरंग है। इतने तथ्य मैंने आज पढ़ाए। अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन हो चुका है। 80 प्रश्न का वादा था, है ना, बिना लाइट के 80 प्रश्न हो चुका। आज है संडे को ये 3 टेस्ट आप लोगों को देना है अलग अलग टाइमिंग पर, इसको भी ध्यान रखना। और MPPSC के न्यू बैचेस और सारे बैचेस की जानकारी आप ले सकते हो। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, है ना। संडे को अच्छे से मनाना, शांति से घर में रहना, गर्मी बहुत है, ध्यान रखना। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको सुबह 8 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।